Hello student, how are you? I hope you all are fine. Students, आज अपने आपके सब्जेक्ट जियोग्राफी में जो टॉपिक करने वाले हैं वो सिंपल अर्थ से रिलेटेड जो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं उसके बारे में अपने आज पढ़ेंगे। अर्थ से रिलेटेड कि अर्थ जो है वो क्या है, ठीक है, किसका पार्ट है, अर्थ के कौन कौन से पार्ट हैं, अर्थ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, ठीक है, अर्थ की दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उसके साथ कंपैरिजन करेंगे कुछ पॉइंट्स में। तो ये कुछ जो पॉइंट हैं वो आज अपने यहाँ करने वाले हैं। तो अपना जो टॉपिक है वो है द अर्थ। अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है। किसका प्लैनेट है? सन का जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, उसका एक प्लैनेट है जिसमें अर्थ के साथ साथ 8 प्लैनेट और भी हैं, प्लैनेट हैं उस सोलर सिस्टम में, सैटेलाइट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, और मिटियोर्स हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, काफ़ी सारे पार्ट उसमें शामिल हो जाते हैं, गैसेस है डिफरेंट टाइप्स की। तो उसका एक पार्ट है या प्लैनेट है अर्थ, उस सोलर सिस्टम का। तो अर्थ की अपने स्टडी करने से पहले उस सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि वो सोलर सिस्टम क्या है। ठीक है, जनरली इवोल्यूशन की अपने बिल्कुल सिंपल या शॉर्ट में बात करें अर्थ की, तो अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है। अर्थ से पहले सन की इवोल्यूशन हुई, ठीक है, सन एक स्टार है, स्टार की एवोल्यूशन हुई, गैलेक्सीज उससे पहले गैलेक्सीज की एवोल्यूशन हुई, गैलेक्सीज से पहले यूनिवर्स की, यूनिवर्स बना, गैलेक्सीज बनी, स्टार्स बने, स्टार से फिर प्लैनेट बने, प्लैनेट से सैटेलाइट बने, ऐसे ये सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें सिंपल बिग बैंग हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कि एक सिंगलेट एक जिसे अपने एटम बाद में बोलते हैं, उसमें लगभग 13.7 बिलियन ईयर एगो एक एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन के बाद में जो एनर्जी है वो मैटर में कन्वर्ट हो गई और उसका एक्सपांशन होता होता गया धीरे धीरे। फिर गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सीज के बाद में जो नहीं डस्ट पार्टिकल से स्टार बन गए, स्टार से आगे डिवाइड होकर, जैसे सन एक स्टार है जिसकी फॉर्मेशन 6 बिलियन ईयर एगो हुई, 5 to 6 बिलियन ईयर एगो हुई। उसके बाद में अपने कह सकते हैं कि उससे अर्थ की फॉर्मेशन होगी जिसकी फॉर्मेशन 6.4 बिलियन ईयर एगो हो गई। अर्थ की फॉर्मेशन 4.6 बिलियन ईयर एगो हो गई, ठीक है। उसके बाद में जैसे सन अर्थ का जो सैटेलाइट है मून, उसकी फॉर्मेशन लगभग 4.4 बिलियन ईयर एगो होगी। तो इस तरह से थोड़ा सा इसकी जो सिंपल अपने हिस्ट्री की बात कर ली, एवोल्यूशन हिस्ट्री की बात कर ली कि कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ और कब कब टाइम पे क्या क्या बना इसमें, ठीक है। तो अर्थ जो है वो एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम का मतलब क्या है कि इसमें क्या आएगा, एक तो आएगा सन, सन, ठीक है, एक फेस अपने उसका बना लिया। उसके बाद में इसमें 8 प्लैनेट आएंगे। सन के बाद में सबसे पहले आता है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इनका साइज बढ़ता जाता है, यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है, फिर बढ़ता जाता है, फिर कम होता जाता है। तो कौन कौन से हैं ये प्लैनेट? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, इनको बोल देते हैं अपने बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, युपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि,
उसके बाद में यूरेनस और नेपच्यून, अरुण, वरुण। ठीक है, ये 8 प्लैनेट हो गए। इसके बाद कुछ ड्वार्फ प्लैनेट भी हैं जिसमें प्लूटो है, UB313 है। ठीक है, जैसे प्लूटो को पहले प्लैनेट भी मानते थे, अब उनको प्लैनेट नहीं मानते, ड्वार्फ प्लैनेट मानते हैं। अब जो प्लैनेट है उसके जो फर्स्ट 4 प्लैनेट है, सन और फर्स्ट 4 प्लैनेट के बीच में अपने ऐसे कह दूं कि 4 प्लैनेट के सिरे पे और सन के बीच का जो पार्ट है, इसमें जो 4 प्लैनेट हैं इनको अपने इनर प्लैनेट बोल देते हैं या रॉकी प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, और इस साइड वाले ये जो बेल्ट है, बेल्ट किसकी है? ये एस्टेरॉयड की है, क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, और इनको इसके बाहर वाले जो हैं एस्टेरॉयड को, उनको आउटर प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट बोलते हैं। इनको गैसीय या अपने कह सकते हैं कि आइस प्लैनेट भी बोल देते हैं। इनको तो गैसीय है, इनको आइस ऐसे भी बोल देते हैं। तो ये रॉकी प्लैनेट है, वो जोवियन या गैसीय या आइसी प्लैनेट है। ये सिंपल आपका जो इसमें स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बारे में कि इनका एरिया कितना कितना है। ठीक है, यहाँ आपने इनकी रेडियस की बात कर लेंगे, त्रिज्या की बात कर लेंगे, इनकी डेंसिटी की बात कर लेंगे। ठीक है, इनके अपने सैटेलाइट कितने हैं उनकी बात कर लेंगे, और सन से दूरी डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ कितनी है वो बात कर लेंगे। तो ये अपने कुछ टॉपिक करेंगे इसमें सोलर सिस्टम के बारे में। एक अपने इसमें टेबल बनाते हैं जिसमें सिंपल जो है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। तो जैसे आपके ये सारे आगे इसमें प्लैनेट आ गए। ठीक है, प्लैनेट आ गए आपके, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, और नेपच्यून। ठीक है, ये आपके प्लैनेट आ गए। सबसे पहले अपने बात करेंगे जो अपना टॉपिक होगा डिस्टेंस फ्रॉम सन। अब जो डिस्टेंस फ्रॉम सन है वो किसके रेफरेंस में होगा? अर्थ के रेफरेंस में। अर्थ की जो सन से डिस्टेंस है 14,95,98,000 किलोमीटर है, उसको कितना मान लिया गया? 1 इकाई। मतलब अगर 14,95,98,000 को 1 इकाई माने, ठीक है, तो जैसे अर्थ के लिए वो कितनी हो जाएगी वैल्यू? 1। उसके रेफरेंस में दूसरों को देखेंगे कि कम है या ज़्यादा है। तो जो सबसे पहले मरकरी जो सबसे पास में है उसकी कितनी इकाई आएगी? 0.387। नेक्स्ट की है 0.723। फिर अर्थ की 1 आ गई, जैसे 14,95,98,000 किलोमीटर है। फिर उसके बाद में 1. ठीक है, 1.524, 5.203, 9.539, 19.8182 और 30.058। ये तो हो गई डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, 1 पॉइंट हो गया प्लैनेट के बारे में। अब इसके बाद में सेकंड है डेंसिटी। डेंसिटी जो है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मेजरमेंट की जाएगी। तो जो सबसे पहले मरकरी है इसकी 5.4,
5.2, 5.5, 3.9, 1.33, 0.70, 1.17, 1.66। ठीक है, ये इनकी डेंसिटी हो गई। उसके बाद अपनी करें तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है डिस्टेंस डेंसिटी के बाद में रेडियस का। रेडियस जो है वो अर्थ की रेडियस ली गई है, अर्थ की कौन सी, इक्वेटोरियल रेडियस, इक्वेटर के पास वाली जो रेडियस है वो ली गई है। कितनी है अर्थ की, वो 6378.173 किलोमीटर इसके रेफरेंस में माना गया है। तो अर्थ की मान ली अपने 1, तो बाकियों की माने तो 0.38, 0.94, 0.53, 11.19, 9.46, 4.11, 3.88। ठीक है, उसके बाद में एक लास्ट रह गया अपना जिसमें सैटेलाइट है, उपग्रह। रेडियस त्रिज्या होगी, डेंसिटी घनत्व हो गया, ये सूर्य से दूरी हो गई। इन 0, 0 इसका 1 है, 2 है, ऑलमोस्ट 53, ऑलमोस्ट 53, 27 और 30। ठीक है, तो ये जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कि दूसरे प्लेनेट है उनकी सूर्य से दूरी कितनी है, अर्थ की भी आ गई इसमें, डेंसिटी कितनी है, रेडियस कितनी है और सैटेलाइट कितने कितने हैं, ये अपने सिंपल यहाँ इसमें पढ़ लिया। अब इसके बाद में अपने अर्थ के बारे में आते हैं। सोलर सिस्टम के बाद अर्थ के बारे में जैसे आपने पढ़ा कि अर्थ की जो फॉर्मेशन है 4.6 बिलियन ईयर एगो हो गई। ठीक है, अर्थ की फॉर्मेशन 4.6 बिलियन ईयर एगो हो गई। तो जो अर्थ है जैसे अभी अपने करके गए हैं, अर्थ और सन के बीच का जो डिफरेंस है, के बीच की जो दूरी है अर्थ और सन की अपने बात करें। ठीक है, तो इसे अपने एक सन बना लें और 2-3 बातें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे ये अर्थ, एक यहाँ पे बना लें अर्थ। ठीक है, अब अर्थ और सन के बीच की जो मैंने डिस्टेंस बताई है आपको 14,95,98,000, वो एवरेज डिस्टेंस है। ठीक है, सन और अर्थ के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस जैसे आपको यहाँ दिख रही है और यहाँ मिनिमम डिस्टेंस दिख रही है, ये मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस ये क्या होती है, मैक्सिमम को अपने बोलते हैं एपहिलियन और मिनिमम को बोलते हैं अपने पेरीहिलियन। ये होती कितनी है, मैक्सिमम तो होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर और जो मिनिमम है वो होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम है। अब जो मैक्सिमम है वो कब होती है, पोजीशन कब होती है अर्थ की मैक्सिमम पे, 4 जुलाई को, और मिनिमम कब होती है 3 या 3 जनवरी को। ठीक है, ये अर्थ से रिलेटेड कुछ पॉइंट हो गए। इसमें एक चीज आपको पता चल रहा होता है कि जो अर्थ का ऑर्बिट है या अर्थ जो रेवोल्यूशन करती है सन के चारों ओर, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करेगी, वेस्ट टू ईस्ट करेगी। ठीक है, वो कैसी होती है, एलिप्टिकल पाथ होता है उसका, एलिप्टिकल पाथ, मतलब पूर्ण रूप से गोला नहीं होता, एलिप्टिकल पाथ होता है। कभी दूर होती है सन से, कभी पास होती है, वेस्ट टू ईस्ट या एंटी क्लॉकवाइज उसकी मूवमेंट होती है, एंटी क्लॉकवाइज, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो ये अर्थ की मूवमेंट आ गई। तो अर्थ
जो सन के चारों ओर जो रेवोल्यूशन है कितने टाइम में करती है? 365 एंड 1/4 मतलब 365 सही 1/4 दिन में सन जो है एक रेवोल्यूशन करती है। और रोटेशन अपनी एक्सिस पे रोटेशन कितने टाइम में करती है? तो लगभग 24 आवर्स में। रोटेशन करने से दिन और रात बनते हैं, सिंपल ये आपने पढ़ ही लिया होगा। और रेवोल्यूशन करने से जो डिफरेंट टाइप्स के सीजन्स होते हैं वो अपने को देखने को मिलते हैं। ये अर्थ और सन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ गई। और जनरली ये भी है कि जो सन से सोलर रेडिएशन आती है, थोड़ा सा उसके बारे में भी अपने देखें कि जो सन से सोलर रेडिएशन आती है उसमें सन के पास अल्ट्रावायलेट रेज आती है अर्थ, ठीक है, और विजिबल रेज आती है, इंफ्रारेड वेव्स आती हैं, ठीक है। जनरली अर्थ के पास जो सन से है शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है और अर्थ जो उनको शॉर्ट वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके वापस में लॉन्ग वेव रेडिएशन छोड़ता है। ये भी फिनोमेना बना हुआ है। जो भी अर्थ के ऊपर एक्टिविटीज़ होती है, डिफरेंट टाइप्स के जो सोर्सेज बने हुए हैं, एनर्जी सोर्स है वो सन है। सन से ही जो फोटोसिंथेसिस होता है, उसी से ही जो फूड बनता है, फूड चेन्स आगे चलती है। डिफरेंट टाइप्स के जो सोर्सेज हैं, एनर्जी सोर्सेज हैं, वो भी सन की वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि अर्थ सन का एक पार्ट है, इसके लिए उसके चारों ओर घूमता है, ठीक है। और जो भी उसे एनर्जी है या अर्थ के ऊपर जो लाइफ है उसको चलाने में सन का एक बहुत बड़ा अपने कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन होता है। तो सन की ये इम्पोर्टेंस है अर्थ के लिए। के बाद अपने अर्थ और सन का जैसे किया है रिलेशनशिप, वैसे अर्थ का जो अपने कह सकते हैं सैटेलाइट है। सैटेलाइट कौन है अर्थ का? नेचुरल सैटेलाइट मून है। मून से भी रिलेटेड कुछ अपने पॉइंट पढ़ लेते हैं। अर्थ एंड मून, अर्थ और मून से भी रिलेटेड अपने बात कर लेते हैं। तो जैसे पहले अपने सेंटर में सन बनाया था, अब अर्थ बनाते हैं। उसी तरह से एलिप्टिकल पाथ में ही जो मून है वो रेवोल्यूशन करता है सन के चारों ओर, ठीक है। इसमें भी वही जो नियरेस्ट और फारदेस्ट दो कंडीशन आती है। नियरेस्ट को जैसे इसमें एपीलियन बोला था, इसमें बोलते हैं एपोजी, और पेरिहिलियन की जगह यहाँ आ जाएगा पेरिजी, ठीक है। तो जो एपोजी है वो 405696 किलोमीटर है और जो पेरिजी है वो 363116 किलोमीटर है। एवरेज जो डिस्टेंस है वो है 384,400 किलोमीटर मून और अर्थ के बीच के, ठीक है। तो इसमें भी जब अर्थ के चारों ओर रेवोल्यूशन करता है मून, तो डिफरेंट टाइप्स की उसकी फेजेस देखने को मिलती है, जिसमें न्यू मून है, फर्स्ट हाफ है, ठीक है, क्वार्टर हाफ है उसका, थर्ड हाफ है ना, और उसके बाद में क्वार्टर हाफ, तो फुल मून आ गया, न्यू मून, फुल मून, फर्स्ट हाफ, थर्ड हाफ। तो ये कुछ उसकी फेजेस भी देखने को मिलती है अपने मून और अर्थ की। मून अर्थ के ऊपर सन के साथ मिलकर जो टाइडल फोर्स है, ज्वार भाटा है, वो लाने में हेल्प करता है। तो ये भी एक उसकी एक्टिविटी का पार्ट है। तो सन का एक पार्ट है मून, या अपने कह सकते हैं उसका एक सैटेलाइट है, और सॉरी अर्थ का सैटेलाइट है मून, और मून का भी इसके जो अर्थ के ऊपर है उसका ग्रेविटेशन फोर्स का, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट, एस्ट्रोनॉमिकली इफेक्ट उसके ऊपर रहता है।